आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही के क्रमानुसार कौन है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सुल्तानपुर। तीसरा है श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सुल्तानपुर। चौथा है श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर, कुशीनगर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज और फिर सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मध्यकाल इतिहास के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद, चांदायन, अमीर खुसरो, आसिका, सोमनाथ, राग विबोध और डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही, मतलब कि तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित हैं? लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, वाराणसी। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? महासागरीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3 और 4, मतलब कि मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत महासागरीय पेटी। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग जो है वो परिप्रशांत पेटी में आते हैं और मध्य महाद्वीपीय पेटी में इसके बाद सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, इसका क्या मतलब है? पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन है ए बी दोनों या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा जो है दोनों सही हैं कि भारत के राज्यों का संघ का अर्थ ये है कि भारत के राज्यों का निर्माण जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा सही है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, गोवा। गोवा जो है भारत का 25वां राज्य जिसे 12वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 19। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अनुच्छेद 14 में वर्णित सभी में विधि के शासन को संविधान का मूलभूत तत्व माना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही जो आंसर क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, स्त्री, पुरुष और बच्चों की शिक्षा जो है वो मूल अधिकार में शामिल नहीं है, सॉरी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। दूसरा है किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। तीसरा, यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है
और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये मतलब कि सभी जो हैं अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासनकाल में रे शब्द का किस एक से संबंध था? ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची, न्याय व्यवस्था के नियमों की सूची, राज्य के अधीन भूमियों के पैमाइश का ब्यौरा और सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाने वाले भूखंडों की सूची। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उसने बोई गई जमीनों की पैमाइश कराई और साथ में अनेक प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की, जिसे रे कहा गया, और राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 होता था। अगला प्रश्न है, लगभग 220 ईसा पूर्व चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शी हुआंगटी के द्वारा, कुबलाई खान के द्वारा, बू जियांग के द्वारा या वेंजांग के द्वारा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, शी हुआंगटी के द्वारा। मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। शी हुआंगटी जो था उसने सीथियन के हमलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस महादीवार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिए थे? भुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम या देवराय सेकंड? जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड विजयनगर का शक्तिशाली शासक था। उसने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिए और उसने उत्तरी श्रीलंका पर भी उसने आक्रमण किया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा और सचपहा ये क्या है? पहाड़ियां हैं, काव्यत्रियां हैं, भाषा शैली है या फिर नृत्य है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, काव्यत्रियां। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से बड़े तक का सही क्रम क्या है? कुल, विस, ग्राम, जन। विस, ग्राम, कुल, जन। तीसरा ऑप्शन ग्राम, जन, विस, कुल, और डी ऑप्शन कुल, ग्राम, विस या जन। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक रूप से सबसे छोटी इकाई परिवार थी अथवा कुल थी। कुल के मिलने से ग्राम बनता था, ग्रामों के मिलने से विस बनता था, कई विषों से मिलकर एक जन बनता था, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका मूल नाम जफर खां था, इसने यह 1437 में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। इसी ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकत्व? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, ज्वालामुखी। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत जो है ज्वालामुखी है और अप्रत्यक्ष स्रोतों में उल्काएं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का चुंबकत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओपेक का मुख्यालय वियना, नाम का मुख्यालय न्यूयॉर्क, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, आसियान का मुख्यालय मनीला। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि आसियान का मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और आसियान की स्थापना जो है अगस्त 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन से उपाय हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था और डी ऑप्शन
उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, मतलब कि जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन या राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन शामिल नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही है। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट जैसे जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ये अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।